यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ। अगर दोबारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे? नरेंद्र मोदी सिंह और बीरेन सिंह आपको इस्तीफा देनी होगी। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से। आपकी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वतंत्र नहीं कर सकते। ऐसे मारपीट होते रहेगा ना, तुम वो बोलेंगे नहीं सुनोगे, ये बोलेंगे तू नहीं सुनोगे, ऐसे करते कब तक रहोगे? सारा जड़ बीरेन सिंह ही है। अगर वो चाहते तो हमारे चीफ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, आपको बता दें आज हम पहलवानों के लिए नहीं आए हैं। आज हम आए हैं आज़ाद समाज पार्टी के सर्वे सर्वा चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर आज उनका संबोधन था। एक रैली को, एक सभा को यहाँ पर आज वो संबोधन करने आए थे। एक तरीके से वो विरोध करने आए थे। विरोध कई मुद्दों पर था। पहला, मणिपुर में जो हिंसा हुई जिसका वीडियो देश के सामने आया और देश को शर्मसार होना पड़ा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर कुछ दिन पहले जो आघात किया गया, जो उन पे हमला किया गया, जिसमें एक गोली उनके कमर पे, पेट के कोने से छूती हुई निकली, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर के कई सारे सवाल खड़ा किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे डाला कि अगर मणिपुर में जो घटना हुई अगर वो शांत नहीं हुई तो इसका जवाबदेही सरकार को तय करना पड़ेगा और हम सरकार से इसकी जवाबदेही तय करवाएंगे। हम इसी जंतर मंतर पर अपने पूरे हुजूम के साथ आकर के बैठेंगे और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे अपने लोगों के साथ। इसके बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान आने वाले जो चुनाव हैं, अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम बीजेपी का तख्ता पलट कर देंगे। मिला जुला कर सारी कहानी उनकी बीजेपी पर थी, सारा अटैक उनका बीजेपी पे था और खास करके केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर। आज यहाँ पर मणिपुर से भी बहुत कुछ लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं मणिपुर से। मणिपुर का हालात जानने के लिए इनसे जानना बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम मणिपुर से लेकर के आजाद समाज पार्टी के तमाम मुद्दों पर हम खुल करके बातचीत करने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैंने गाने में वो संदेश दिया था कि ईवीएम का इलाज भी हम लोग करेंगे। हम ईवीएम के भी खिलाफ हैं। अब मेरी आखिरी बात सुनो जो बहुत जरूरी है। हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे। अगर सरकार ने 15 दिन में हमारी बात नहीं मानी फिर हम किसी करके अपनी आगे की योजना के बारे में बताएंगे। और मेरा तो मानना है कि पूरे देश में हम जन जागरण करके 22% शेड्यूल कास्ट और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे और उनको दो दुश्मन की पहचान करवाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुजन समाज राज करे, उनके साथ अन्याय होना बंद हो। अब अगर आपके यहाँ वो यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ। अगर दोबारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे? कल ही सोचो, पिछली बार हम चले गए, इस बार और चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा ये अल्टीमेटम है देश के प्रधानमंत्री को। मेरी बात को गौर से सुन लेना। 40 मिनट सुन के लिए बैठूंगा क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना और देश की महिलाएं हैं और हम प्रथम रंग के भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है। आपने इस बड़ी को मुझे ताकत दी और जहाँ पहलवान बेटियों पर लाठियां चलाई गई उस दिन मैंने कहा कि जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किशन है और मैं आज का जो प्रोटेस्ट कॉल है एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन कॉल है। और मैं एक नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडरिटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रिप्रेजेंट करके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने ज्वाइन करने आया हूँ। अच्छा, आप मणिपुर से हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, राइट? मैं मणिपुर से हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी का हालात, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं?
मैं मेरा एमए हो गया, पीएचडी का जो एडमिशन करना है मेरे। अच्छा, पीएचडी का एडमिशन लेने आए हैं। क्योंकि आप मणिपुर से हैं, मणिपुर का हालात अभी देश से छुपा नहीं हुई है। कुकी और मैतेई में जो हो रहा है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, कुकी और मैतेई या हो, नागा और कुकी हो, आसामीज और बोडो हो, ब्रू और मिजो हो, अरुणाचलीस या अरुणाचल के साथ जो चकमास के साथ जो झगड़ा है, अलग अलग जो स्मॉल एथनिक कम्युनिटीज में जो इशू, उसके बाद जो है ट्राइबल नॉन ट्राइबल इशूज कॉन्फ्लिक्ट जाता रहता है। ये बहुत काफ़ी समय से चलते आ रहा है, अब तक तो हो रही है। तो ये मतलब ये एक यूनिक चीज़ नहीं है और अनसरप्राइजिंग भी नहीं है कि मतलब ये तो चलता रहता है। आज इसको रोकना चाहिए। लेकिन अभी कल या परसों में जो वीडियो आया है, आपने अगर देखा होगा, वो जिस तरीके की घटनाएं हुई, ये आम तौर पर अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये तो देश के लिए काफ़ी खतरा है, और ख़ास करके मणिपुर वालों के लिए। सरकार बीजेपी की है ना? सरकार बीजेपी की है, और आपको क्या लगता है बीजेपी मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल करने में क्या विफल रही है? देखिए, 3 मई से शुरू हुआ है, ये ओपन वायलेंस हुआ है। ओके, ठीक है, पूरा एकदम झगड़ा जो मारपीट वगैरह जो हिंसा है 3 मई से शुरू हुआ है। हाँ। तो किसने शुरू हुआ है किसने नहीं हुआ मैं तो नहीं पता। वो स्टेट जो रेस्पॉन्सिबल है वो उनको पूरा कार्रवाई होना चाहिए और उसके फाइंड आउट करना चाहिए। दैट वुड बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो मैं तो ही बोलूँगी ये तुम ये शुरू का है। आप कुकी है या मैतेई? नो, मैं आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जस्टिस लविंग पीपल हूँ। अगर जो हमारा आइडेंटिटी के साथ काम करोगे तो रैशनल नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वहाँ आमतौर पे 2 समुदायों का ही इस वक्त बोलबाला है। इवन कह लीजिए कि जो भी हो रहा है मारपीट उन्हीं में हो रहा है, इसीलिए मैंने एक इंसानियत के तौर से बोल रहा हूँ। होना भी वही चाहिए। हमें आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम बस भारतीय हैं, हमें बस इतना याद रखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये पहले से जो काफ़ी जो है सेकेंड गवर्नमेंट आया है, बीजेपी का सेकेंड टर्म आया है, वीरेंद्र सिंह का 2.0 आया है, उनसे आने के बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है अजीब जो है पॉलिसीज कानून लेके आया है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा ऐसे जो आग है, आग जलने से पहले बहुत ज़्यादा ऐसे अनकवर करके जो है एनिमोसिटीज तो पूरा एकदम क्रिएट करके रखा हुआ है। और 3 तारीख से पूरा ओपन में जो आग लगी हुई है। इसलिए इशूज़ को समझने के लिए जो पहले जो कॉन्टेक्स्ट है, इशूज़ का कॉन्टेक्स्ट है कि क्या क्या किस कारण से जो झगड़ा हुआ है, स्टेट का क्या क्या हुआ है, स्टेट ने क्या किया है, और जो हिस्ट्री है, सब जो अलग अलग जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत ठीक से समझना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपने मीडिया का चर्चा किया, आपने कहा असलियत नहीं दिखा रहे हैं, वाकई में आपको लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मीडिया मणिपुर की चीज़ें अभी भी नहीं दिखा रही, और नहीं दिखा रही है तो किसके दबाव में नहीं दिखा रही? मतलब देखिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं तो सोशल मीडिया भी चेक करता रहता हूँ, क्योंकि क्या है पूरा स्टॉक में चेक करता रहा हूँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनली कि कभी भी कई मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक रिलीजियस तरीके से क्रिश्चियन और हिंदू दिखाया जाए, वो भी अपना सेंटीमेंट मतलब पीपल पूरा इसको पूरा क्लियर पिक्चर देख नहीं पा रहे ना। और कुछ अब बोलेंगे कि ये इशू इसलिए हुआ है पॉलिटिकल डिवीजन के कारण, ये ऐसे बहुत ज़्यादा जो है जो पिक्चर्स को क्लियरली देख नहीं पा रहे। अलग अलग जो कुछ लोग रिलीजियस एंगल से बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे फॉरेन इमिग्रेंट्स की बात, ऐसे करते रहे। इसलिए पूरा इशूज़ को क्लियर तरीके से समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आखिरी प्रश्न अपना पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप मणिपुर से हैं, तो मणिपुर को शांत करने मतलब कैसे किया जा सकता है, कैसे इन दोनों समुदायों को शांत कराया जा सकता है, क्या करने में सरकार विफल रही है और क्या सरकार को करना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए, नंबर 1 मांग है कि ये होना चाहिए कि जो इनकम्पिटेंट वीरेंद्र गवर्नमेंट है उनको तुरंत निकलना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और जो नंबर सेकंड पॉइंट है जो कम्युनल इशूज है, जो पीस लाने में रोक रहा है कम्युनल एलिमेंट्स साई बैताई में हो या कुकी में हो, उन दोनों को स्टेट के वो एक्शन लीगल एक्शन होना चाहिए। उनको सब कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर 3rd पॉइंट है कि डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मारपीट होते रहेगा ना, तुम वो बोलेंगे नहीं सुनोगे, ये बोलेगा तू नहीं सुनोगे, ऐसे करते कब तक रहोगे? पूरा साल भर ऐसे लटे रहोगे क्या? नहीं। इसलिए पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग होने में जो रोक रहा है कम्युनल एलिमेंट्स है, उनको
हटाना चाहिए। और जो इंट्रा पार्टी गवर्नमेंट है, वेयर इंटरिम इंट्रा पार्टी गवर्नमेंट, उसमें अलग अलग कम्युनिटीज है, उनको ठीक से रिप्रेजेंट होना चाहिए। और जो इश्यूज है, अपना अपना कंसर्न्स है, उसको टेबल पे रख के डायलॉग की तरह से वो सॉल्व करनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो इश्यूज जो है वो बननी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, इम्पार्शियल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बन जाए। और जो कंटेंटियस इशू है मैतेई और दो समुदाय के जो कंटेंटियस इशू है, वो जो कमीशन से दिए जाए और पूरा ठीक से एड्रेस करें। तभी तो पता चलेगा ना कि ये क्या मामला है। Then the confidence of both the communities will be gained. मैम, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि मणिपुर की चर्चा तो चली रही है, सब कुछ देश के सामने है। उनका सवाल ये है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, जो वहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर किसी का मुंह क्यों नहीं खुलता है, उस बात को इग्नोर क्यों कर देते हैं वो लोग? सरकार तो हर जगह इन्हीं की है। क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में सरकार इनकी नहीं है क्या? मणिपुर में सरकार इनकी नहीं है क्या? बाकी जगह जाने की क्या जरूरत? नहीं, वो राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। देखिए, हर जगह मनुवादी व्यवस्था है। केंद्र में तो ये लोग रहते हैं ना, ये कैसे बोल सकते हैं कि इन्हें कुछ जानकारी नहीं है? क्यों नहीं कुछ कर सकते? राष्ट्रीय महिला आयोग है, यहाँ एससी कमीशन बैठा हुआ है, लेकिन बैठे हुए हैं। हमारे एक राष्ट्रपति जो है खुद आदिवासी है, उसके बावजूद उसके मुंह पे एकदम ताला लगा हुआ है। तो उसे सोचना चाहिए भाई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीरेन सिंह अभी भी अपने पद पर विद्यमान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जब तक उन्हें कुर्सी से हटाया नहीं जाता, हम लोग अपनी बेटियों के लिए यहाँ डटे रहेंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए। रात भर में सोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं है, ये सब गवर्नमेंट को पता है। ये सिर्फ इस्तीफा देने के अलावा अभी प्रधानमंत्री को कुछ नहीं है। ये हम कर रहे हैं, 2 महीने से करे। कितने बार आए हम यहाँ पे मांगे करने के लिए, कितने बार आए हैं हम लोग यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ अभी तक? प्रधानमंत्री सो रहा है क्या? हमारे चीफ मिनिस्टर सो रहे हैं क्या? इतना सारा चीज हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं। एक्शन लेने का टाइम आ गया है, अभी एक्शन लेना है। अभी उन्हें मणिपुर पहुंचना है, अभी कल ही कल पहुंच जाना चाहिए। अभी कहाँ है वो? क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री? भाइयों और बहनों, ये बोलने का वक्त नहीं है। उन्हें जाना है, बंद करवाना है ये सारी, अभी ये बंद करवाना है हमें, अभी और कुछ नहीं चाहिए। ये जो हमारे फोर्ट में से चल रही है, वो आप लोगों को भी पता है। अभी हम उसको बार बार दोहरा के भी कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो स्थिति है उसे ठीक करें, मैं यही चाहती हूँ। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दलितों और वंचितों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो दलित हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उन्हें उठा के हम पहले सिरे पे लाके खड़े कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने से जो मणिपुर जल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री का अभी कल या परसों में संबोधन आया है, और वो छोटा सा संबोधन, इसके बाद वो कहना बस काम हो गया। और कुछ नहीं आया है उन्हें बस अनदेखा अनसुना किया है, और कुछ नहीं। ये तो बात सही है, उन्होंने अनदेखा अनसुना करके अपने काम विदेश जाने में अपने वहाँ लगे हैं। मणिपुर का कुछ भी नहीं। और वो मिले हुए हैं हमारे बीरेन सिंह हैं। बीरेन सिंह हमारे होम मिनिस्टर भी गए, कुछ नहीं हुआ। अभी आप लोग खुद ही सोचो, आप लोग के द्वारा हमारे अगर कुछ हो सकेगा तो हम हमारे दिल से हम यही दुआ करेंगे। आप लोगों की वजह से हमारे ये जो भी है सारे जगह फैले, और हमें जो लोगों से प्यार मिले, और वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री को कुछ शर्म आए। उनके घर में कहने को तो मैं नहीं कहूँगी, बट कहना है, माँ नहीं है, बीवी नहीं है, बेटी नहीं है, बहन नहीं है। वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी होगी। कितनी गंदगी है ये। आप लोग वहाँ से दिल्ली कब आए? मैं तो यहाँ से पहले से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली ही है? बट मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव सारे मणिपुर में। फैमिली के लोग अभी कैसे हैं? मेरे फैमिली भी रिलीफ कैंप में है। अच्छा, रिलीफ कैंप में? हाँ। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी बीरेन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, और जी भी नहीं बोलूंगी, नरेंद्र मोदी सिंह और बीरेन सिंह,
आपको इस्तीफा देनी होगी। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से। आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ, इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहां पे मणिपुर में, वहां उनको रोका गया, वहां पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहां नहीं गए, मणिपुर पहुंच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया उन्होंने? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए फिर? क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए, क्यों? ये क्यों बोल रहे हो? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। उनके राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का, उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक पैर कदम तक नहीं रखा है, चू तक नहीं किया, तो कैसे हम उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते। जिस वक्त मणिपुर जल रहा था उस वक्त कर्नाटका का चुनाव भी था, कर्नाटका का, और सारे गृह मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री जितने भी थे सबके सब कर्नाटका में लगे रहे, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया। अब क्या कहेंगे ऐसी हालात में? आप सबको छोड़ दिए, सरकार उन्हीं की है और वो कहते हैं अगली बार भी हम सरकार बना लेंगे वहाँ पे, मणिपुर में सरकार बना लेंगे। उनका तो यही कहना है कि हम उनके दोस्त हैं, हम साथी हैं उनके, बना लेंगे ये सब। तो यही तो बीरेंद्र सिंह की वजह से बोली जा रही है ना। अगर बीरेंद्र सिंह उनके टच में ये सब में अगर मिले नहीं होंगे तो वो बोल नहीं सकते। ये उन्होंने आराम से कह दिया क्योंकि ये बीरेंद्र सिंह की वजह से उन्होंने उनको हक दिया है ये बोलने का कि हमारे आदमी हम निपटा लेंगे। उनके वजह से ही हुआ है। अगर वो छूट नहीं देंगे तो वो बोल नहीं सकते। कुछ तो है ना, क्यों? अभी वो बोल क्यों रहे कि हमारे लोग हैं, हम पटा लेंगे? ये नाइंसाफ है ना। बट ये जो बोला है इन्होंने अंदर तो कुछ ये सब हमें नहीं चाहिए। अभी हमें मणिपुर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। हमें कुकी ट्राइब्स को अलग कीजिए बस। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, एक मणिपुर की रहवासी होने के नाते आपको क्या लगता है किस तरीके से इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ने से बचाया जा सकता है और इसका हल निकाला जा सकता है? अभी लड़ने से बचाया जा सकता है, इसको तो हम नहीं, इस पूरे समुदाय में जो लड़ाई हो रहा है कुकी और मैतेई में, इसका समस्या का हल क्या है? आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से तो हम यही चाहते हैं कि इनको रोके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, कहाँ गई बेटी बचाओ? कहाँ गई उनकी बातें? अभी फॉलो क्यों नहीं कर रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अभी मैं यही चाहती हूँ कि ये जो सारे दंगे चल रहे हैं उन्हें बंद करें और जैसे हम पीस रहते थे वैसे हमें रहने दें और हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। यही है हमारे जो आतंक चल रहे हैं ना उसका हल। आज तक हम कुकी ट्राइब ने ना बुजुर्ग, ना बच्चे, ना औरत पे हाथ उठाया आज तक। अभी मैतेई लोग छोटे बच्चे और लड़कियां और बुजुर्ग लोग में हाथ उठा रहे हैं, उनके मार रहे और फेक न्यूज फैला रहे हैं कि कुकी ट्राइब्स ने हमारे मणिपुर ट्राइब्स को ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बीरेंद्र सिंह का समर्थन है क्या मैतेई को? पूरे शुरू से तो वही करके आ रहे हैं, उसको सब कुछ पता है, शुरू से वही कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ही है, सारा जड़ बीरेंद्र सिंह ही है। अगर वो चाहते तो हमारे चीफ मिनिस्टर चाहते तो ये सब 2 दिन में बंद करा सकते, बट अभी 3 महीने हुए बंद नहीं हुआ। तो ये सब सारी करतूतें उन्हें वहाँ से उन्हीं के से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर यहाँ पे मौजूद थे। अभी उनकी कुर्सियाँ खाली हैं, यानी कि संबोधन करने के बाद, आप सबने सुना उनका संबोधन, और संबोधन करने के बाद वो निकल गए। उन्होंने मीडिया से संवाद नहीं किया किसी भी तरीके से। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उनका टारगेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर हुए आघात के बारे में, की घटना के बारे में हो। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवाद करते हैं, ब्राह्मणवाद करते हैं, ठाकुरवाद करते हैं, लेकिन वो नीचे तबकों के लोगों की बात नहीं करते हैं, दलितों की बात नहीं करते हैं, वंचितों की बात नहीं करते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए, आप सबने सुना होगा। हमने कुछ मणिपुर वालों लोगों से भी बातचीत की, उनके भी हालात आपने सुने होंगे, समझा होगा। तो अब इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेंगे। आप सब चेतना मंच देखते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।